निज़ाम का अदराक होना मेरा ख्याल है मुश्किल है। इससे पहले कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं, आई वुड जस्ट लाइक टू रिलेट माय एक्सपीरियंस इन 2004। महातिर मोहम्मद साहब आए थे कराची, तो मैं आई वाज एट दैट टाइम विद द चीफ मिनिस्टर, तो मैं कराची गया, उनकी शेरेटन में कॉल थी। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, और अभी मुझे हफीजुल्लाह न्याजी साहब की बात बिल्कुल सही लगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो सबसे बड़ा मसला है, देयर इज़ नो सिस्टम इन पाकिस्तान। दिस वाज 2004 सितंबर, कराची शेरेटन, नो लेस देन महातिर मोहम्मद सेड दिस। और भी उन्होंने काफ़ी सारी उसमें बातें की। देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एक्चुअली किस चीज़ की रिफ्लेक्शन करता है? वो आपके निज़ाम की हुक्मरानी की रिफ्लेक्शन करता है। अभी यहाँ पे हम जितने लोग बैठे हैं, हम में से कितने लोग हैं जो निज़ाम की जो नेगेटिविटी है उन्होंने फेस की है? वी आर ऑल बेनिफिशरीज ऑफ दिस सिस्टम। अभी मलिक साहब ने जो बड़ी एक अच्छी बात की कि 1500 लोग क्या 25 करोड़ लोगों को संभाल सकते हैं। इंडिया में मलिक साहब, देर आर 2.5 मिलियन इलेक्टेड ऑफिशियल्स। कमिंग टू गरीदा, व्हाट यू आस्क्ड अर्लियर अबाउट इंडिया, in Pakistan there are, if the local bodies are there, it is about 120,000, and if they are not there, it's like MNAs and MPs and senators. India में for one elected official there is 450 population. In Pakistan for one elected MNA or MPA it is 20,000. So the question is कि अगर तो आपने गवर्नेंस को, और मैं I don't want to go into any political, I'm a bureaucrat, so I don't want to comment कि वो गवर्नमेंट अच्छी थी कि वो गवर्नमेंट अच्छी थी, but based on my experience of like 35 years, निज़ाम आपका तभी चलेगा, जिस तरह मदर साहब ने शुरू में बात की, जब आप सच बोलना शुरू करेंगे। जब आप सच ही नहीं बोलेंगे, आप समझेंगे नहीं कि मसला क्या है, और हम सारे वो लेपा लोपी करके कि 73 में ये है तो उसमें ये, हम सबको पता है, ये ढकी छुपी बात नहीं है कि सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिस्कशन। इशू ये है कि अगर आपकी नीयत ठीक होगी तो मामला ठीक हो जाएंगे। अब 73 के कॉन्स्टिट्यूशन मुकन्ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, वो सारा मदगम हो गया। एंड एज अ ब्यूरोक्रेट, भुट्टा साहब मेरे सीनियर हैं, ही एग्री विद मी कि वी आर ऑल्सो एज कंफ्यूज एज यू आर। आपने अभी पासिंग रेफरेंस में अफसर को टच किया, थैंक यू, आपने ज़्यादा टच नहीं किया क्योंकि उसका काउंटर भी फिर ज़ाहिर है जवाब आ सकता है। लेकिन इशू ये ना कि अफसर कहाँ से अपनी पावर ड्रॉ कर रहा है? अफसर तो ड्रॉ कर रहा है जो भी उसके लेजिस्लेचर उसको पावर दे रही है। क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो CSS जब हम करते हैं, वाई आर वी ट्रेन्ड इन अ वे कि इंस्टेड ऑफ द सिविल सर्वेंट्स एक्ट वी बिकम लाइक द लॉर्ड्स ऑफ द पीपल? वाई? इट्स अ क्वेश्चन। क्योंकि जो डिस्पेंसेशन ऑफ गवर्नेंस है वो थाने और कचहरी के ऊपर है। अगर MNA MP ने भी कोई काम कहना है तो उसने SP को या DC को कहना, खुद तो नहीं करना, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उधर है। सो दीज आर वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस। और अगर हम इसको आपने लॉ एंड ऑर्डर का पूछा, अब आपके सामने ही है। जस्ट पिक अप द कॉल एंड कॉल द रिस्पेक्टिव इंस्पेक्टर जनरल्स एंड टेल देम कि दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड एंड लेट्स टॉक। They'll tell you everything, whatever is happening. But क्या हम उसके लिए समझने के लिए तैयार हैं? जो हालात बलूचिस्तान में या KP में हैं, अल्लाह ना करे वो कभी पंजाब में हो। आई बिन IG पंजाब, मेरी दुआ है पंजाब में ना हो, बट उसका अगर अशीर हो जाए ना सर इधर, तो आर वी रेडी? और क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर, ये याद रखिएगा। तो सर गोया इसका मतलब ये हुआ कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो KP में हो रहा है, जी, वो मैटर नहीं करता जब तक कि पंजाब में उस किस्म के नहीं, लेट मी री एम्फेसाइज। आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो वहां पे हो रहा है वो एक्चुअली गवर्नेंस का एक स्टार्क फेलियर है। वो बाकी फैक्टर्स आप छोड़ दें, टेररिज्म, इंडिया, वो एक बहुत बड़ी बहस है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर गवर्नेंस का सिस्टम अक्रॉस पाकिस्तान 2 या 3 जगहों पे इम्प्लीमेंट होता नजर नहीं आ रहा, तो उसमें अगर हम ब्लेम गेम में पड़ जाएंगे तो मामला हल नहीं होगा। वी हैव टू टेक अ 360 व्यू, वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स, वी हैव टू गेट अबव द पॉलिटिकल डिवाइड
اینڈ وی ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر. دیکھیں نا, آج ابھی میں مذاق میں کہہ رہا تھا شامی صاحب کو کہ جب شروع میں باتیں ہوئی تو اٹ از لائک اے فریش ایئر ٹو می کہ ہم نے یہ ساری باتیں کی, ہم نے ایکسپلسٹلی بات کی, کیونکہ اگر فریڈم آف تھاٹ نہیں ہوگا لیڈیز اینڈ جینٹلمین, then your society will be just like a shell. So if we discuss, I may disagree with a lot of what you have said, and you may disagree with what I am saying, but at least we need to talk. So law and order का direct impact है, governance जैसे जैसे weak होगी. आपने बात की young Gen Zs की, because I'm also a columnist, I write, I research. India में जो हुआ है, that should be a wake up call for us. It happened within days and they could not realize कि इतनी जल्दी इतना बड़ा, और अभी भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया. अगर यही चीज़ जो बांग्लादेश में हुआ था, जो बाकी जगहों पे हुआ है, अगर उसका 50% भी इंडिया में होता तो मेरे ख्याल है मोदी की सरकार गई थी. क्योंकि और शुक्र है कि उधर उन्होंने मतलब कंट्रोल, वायलेंस उस तरह से नहीं हुआ. अगर यहाँ पे होगा खुदा न खास्ता, तो प्लीज़ रिमेंबर कि 60% ऑफ योर पॉपुलेशन इज बिलो 30, और अभी 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है, और हेल्थ के मामलात हैं. जॉबलेसनेस जो है, जो मेरे तजर्बे में पुलिस के अंदर जो सबसे बड़ा रीजन क्राइम का था, दैट वाज जॉबलेसनेस. मैं जस्ट टेक 2 मिनट्स मोर, मैं शेयर करना चाहता हूँ. आई वॉज DIG लाहौर, तो वी कॉट सुसाइड बॉम्बर्स. तो उनके जब मैंने इंटेरोगेशन की, दे वर 16-18 ईयर ओल्ड बॉयज. टू गेट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो मैंने उससे एक सवाल पूछा. वो मेरा गनमैन था पठान, उसने करके ट्रांसलेट. तो उन्होंने कहा जी कि हम जब जिंदा हैं तो हम मुर्दा हैं, हम जब जिंदा हैं तो हम मुर्दा हैं. तो जो हमारे बड़ों ने कहा कि तुम अगर ये काम कर लोगे और सुसाइड बॉम्बिंग कर लोगे तो तुम्हारी अगली जो ज़िंदगी है बहुत अच्छी गुजरेगी. ये मैंने एक किसी यूनिवर्सिटी में जाके बात की, तो वो फैकल्टी ने मेरे से बाद में बड़े सवाल किए. तो मैंने उनसे ये पूछा कि 2+2 इज़ 4. मलिक साहब, 2+2 इज़ 4 ना. अब अगर मैं आपसे पूछूंगा ये आपने कहाँ पे पढ़ा है, तो आप इसका जवाब देंगे कि ऑक्सफोर्ड की किताब थी, मैंने O लेवल्स में पढ़ा या मैट्रिक में पढ़ा. अब जब जिस लड़के के पास जो 18, 20, 25 साल का लड़का है, उसके पास जॉब नहीं है, और खुदा न खास्ता वो वायलेंस की तरफ चल पड़े, तो आप कैसे रोकेंगे उसको? कौन सी पुलिस रोकेगी? जी बिल्कुल सही. सो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नेंस एक बहुत तवज्जो तलब मामला है. इसमें वी विल हैव टू गेट अप, वी विल हैव टू बिकम बिगर, बिकॉज ये हमारा मुल्क है. ठीक. अगर नहीं करेंगे तो फिर खुदा न खास्ता we can face very very serious repercussions. Right. Thank you very much, ex-IG पुलिस आमिर जुल्फ़िकार खान साहब. सेंटर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब, आपकी तरफ ये फ्लोर आएगा डिबेट के लिए, और क्या